जनहित में अब बात उस नए देश की जो कभी भी हकीकत की शक्ल अख्तियार कर सकता है। दुनिया के नक्शे पर बहुत जल्द देश नंबर 194 का जन्म हो सकता है। इस नए देश का नाम होगा बलूचिस्तान। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के बही खाते में 193 आजाद देशों के नाम दर्ज हैं, ऐसे में बलोच आवाम को पूरी उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र की फहरिस्त में देश नंबर 194 के तौर पर बलूचिस्तान का नाम दर्ज होगा। बलूच स्वतंत्रता सेनानी मीर यार बलोच ने तो बलूचिस्तान को आजाद घोषित भी कर दिया है। नए देश का नक्शा और झंडा जारी हो चुका है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से आजाद बलूचिस्तान की मान्यता देने की गुजारिश भी की गई है। और इतना ही नहीं, भारत सरकार से भी नई दिल्ली में बलूचिस्तान उच्चायोग खोलने की इजाजत मांगी गई है। अगर यह सब हो गया तो 54 साल पहले दो टुकड़ों में बंट चुके पाकिस्तान का भूगोल फिर बदल जाएगा। बलूचिस्तान की आजादी के साथ ही बहुत कुछ बदल जाएगा। ऐसे में आपके लिए बलूचिस्तान से जुड़े सामान्य ज्ञान जानना जरूरी है, जो आज नहीं तो कल बेहद काम आने वाले हैं। आप मेरे बगल में जो नक्शा और झंडा देख रहे हैं वो बलूचिस्तान का है। अगर यह संप्रभु राष्ट्र बन गया तो इसकी चौहद्दी क्या होगी उसे भी देखिए। आजाद बलूचिस्तान के पूर्वोत्तर में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा होगा, जहां खुद भी अलगाववाद की चिंगारी बरसों से सुलग रही है। पूरब में पाकिस्तानी पंजाब होगा, जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन वहां के लोग बलूचों का दमन और पूरे देश पर शासन करते हैं। बलूचिस्तान उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से सरहद साझा करेगा, तो इसके पश्चिम में ईरान होगा, जबकि पाकिस्तान का सिंध प्रांत दक्षिण पूर्व में होगा, जबकि इस देश की दक्षिणी सीमा अरब सागर से लगेगी। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान का करीब 44% है। हालांकि यहां की आबादी लगभग 1.5 करोड़ ही है, लेकिन जब यह आजाद मुल्क बन जाएगा तो बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से जर्मनी के बाद 65वें नंबर का देश होगा, जबकि पाकिस्तान इस लिहाज से 36वें नंबर से खिसककर 57वें नंबर पर आ जाएगा। बलूचिस्तान की आजादी के लिए हजारों लोग अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। कई संगठन दशकों से पाकिस्तान से लोहा ले रहे हैं। हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नेआब कौम परस्त को, जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाज आ जाओ। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलूचिस्तान की आजादी के लिए कई संगठन संघर्ष कर रहे हैं। कुछ अहिंसक तरीके से पाकिस्तान की आजादी की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो हथियारों के बूते पाकिस्तान से आजादी छीनने की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे संगठनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे बड़ा नाम है, जो आजाद बलूचिस्तान के लिए ऑपरेशन हरूफ चला रही है। अंठावन ठिकाने, 78 धमाके। आजादी के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के हीरोफ 2.0 का ये सबसे नया संघर्ष गढ़ित है। दुनिया भर में आतंकिस्तान के नाम से बदनाम पाकिस्तान वैसे तो BLA को भी आतंकी संगठन मानता है, लेकिन बलोच आवाम के लिए ये संगठन आजादी के दीवानों की वो टोली है जो बंदूक और बारूद के बूते पाकिस्तान को बलूचिस्तान से खदेड़ने में जुटी है। इसकी सबसे नई तस्वीर बलूचिस्तान के पंजगुर से आई है, जहां BLA के हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी फौज पर BLA का ये हमला 9 मई को हुआ था। जब गाड़ी सवार फौजी दस्ते को निशाना बनाया गया तो दहशत में पाकिस्तानी सेना के जवान भागने लगे, लेकिन BLA ने भागते लोगों को खदेड़ खदेड़ कर मारा, फिर पूरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया।
इससे पहले 8 मई को भी पाकिस्तानी सेना पर 20 साबित हुई बीएलए के हमले का ये वीडियो सामने आया था, जब बलूचिस्तान के बोलन दर्रे में आईडी धमाके में 12 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया। अब 25 अप्रैल की ये तस्वीर देखिए, जब बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में रिमोट कंट्रोल से आईडी धमाका हुआ तो जद में पाकिस्तानी फौज का दस्ता आया और उसके 10 जवान मारे गए। इसी साल 11 मार्च की ये तस्वीर आतंकिस्तान की अफसोसनाक त्रासदियों का एक जीवंत इतिहास है, जब बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान भी सवार थे, जो बीएलए के टारगेट पर थे। ट्रेन को छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन शुरू किया तो बीएलए के 30 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन बदले में आसिम मुनीर की सेना को भी 20 से ज्यादा जवानों का नुकसान उठाना पड़ा। ये तो बीएलए के ऑपरेशन हिरोफ 2.0 के चंद सबूत हैं। इससे पहले इस ऑपरेशन के पहले अध्याय में भी बीएलए ने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की जिम्मेदारी कबूली थी। सच बात तो यह है कि पाकिस्तानी फौज की बंदूक के जोर पर ही बलूचिस्तान अब तक कथित रूप से पाकिस्तान का हिस्सा है, वरना यह मुल्क कब का आजाद हो चुका होता। फिलहाल पाकिस्तानी सेना को उसी के अंदाज में बीएलए भी बारूदी जवाब दे रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि तेज होते हमलों और हलाक हो रहे सैनिकों के अंजाम को देखकर मुनीर सेना में बीएलए का खौफ बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि शाम होते ही पाकिस्तानी आर्मी बिल में दुबक जाती है। दावे के मुताबिक शाम 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक सड़कें सूनी पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तानी आर्मी ने रात के वक्त गश्त की हिमाकत की तो उसका बलूच काल से बचना मुश्किल है। अब चाहे पाकिस्तानी सेना प्रमुख लाख दावे कर लें, लेकिन बलूचिस्तान उनके हाथ से लगभग निकल चुका है, क्योंकि यहां के सियासतदान भी अब उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। बलूचिस्तान, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले होंगे जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में यह भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं, यह भी उनमें डाल दें। बलूचिस्तान को आसिम मुनीर यूं ही पाकिस्तान के मंजिल और पाकिस्तान के माथे का झूमर नहीं बता रहे। दरअसल इस इलाके से ही पाकिस्तान की दाल रोटी चल रही है। यहाँ की मिट्टी सही मायने में सोना उगलती है, क्योंकि बलूचिस्तान की जमीन के नीचे लाखों टन सोने और तांबे का भंडार छिपा है। इस प्रांत से बरसों से क्रोमाइट निकाला जा रहा है, जो स्टेनलेस स्टील में इस्तेमाल होता है उसको बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ भारी मात्रा में लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी के दावे भी किए गए हैं। 1960 के दशक में ही बलूचिस्तान में भारी खनिज बेराइट के बड़े भंडार खोजे गए थे, जो तेल और गैस की ड्रिलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। बलूचिस्तान की चट्टानों के नीचे फ्लोराइड के भंडार भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का पहला आधुनिक लेड और जिंक का खदान भी यहीं पर है, जिसकी खुदाई चीन की मदद से वहां पर की जा रही है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस और कोयले के भंडार भी हैं, जो दशकों से उद्योगों और रेलवे को ईंधन देते रहे हैं। बलूचिस्तान के दोहन और शोषण पर पाकिस्तान और तुर्की की भी नजर है। इस प्रांत में अरबों डॉलर का चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। लेकिन अफसोस कि इतने अमीर इलाके के लोग बेहद गरीब हैं। लेकिन अब बलूच आवाम ने ठान लिया है कि वो अपनी गरीबी दूर करने की खातिर आजादी लेकर रहेंगे और उसको लेकर आंदोलन जारी है। पाकिस्तान चाहे जितना छल कपट कर ले, आज नहीं तो कल बलूचिस्तान जरूर आजाद होगा और तब इस देश से भारत के आध्यात्मिक रिश्ते को भी नई मजबूती मिलेगी, क्योंकि बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है। माता का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसे हिंगलाज शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक यहां माता सती का मस्तक गिरा था। यह मंदिर हिंगोल नदी के किनारे स्थित है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
यहाँ की देवी को हिंगलाज देवी या नानी मां के नाम से भी पूजा जाता है। खासकर सिंधी और बलूच हिंदू समुदायों में इसका विशेष महत्व है। भारत समेत दुनिया भर के हिंदुओं में भी हिंगलाज माता के प्रति गहरी आस्था है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी हालात की वजह से श्रद्धालु बलूचिस्तान नहीं जा पाते। हालांकि अब बलूच आवाम ने आजाद बलूचिस्तान में माता के इस मंदिर के पुनर्निर्माण का भी ऐलान किया है। आजाद बलूचिस्तान की चर्चाओं के बीच हिंगलाज माता मंदिर की महत्ता बताते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सोशल मीडिया पोस्ट भी तेजी से वायरल है, जिसमें उन्होंने इस मंदिर के प्रति करोड़ों हिंदुओं की आस्था का बखान किया है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या भारत के लोगों का हिंगलाज दर्शन बहुत जल्द साकार होने वाला है? क्या हिंगलाज माता के दर्शन पाकिस्तानी नहीं बल्कि बलूचिस्तानी वीजा पर किए जाएंगे? इन सवालों के जवाब भी बहुत जल्द दुनिया को मिलने वाला है। और अब आज का जनहित मंत्र। आज पूरा देश एक संकल्प से बंधा हुआ है कि आतंकवाद को मिटाना है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां भी इसी संकल्प को अभिव्यक्ति दे रही हैं। सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। कठिन निर्घोष हूं भीषण अशनिका, प्रलय गांडिव की टंकार हूं मैं। भारत ने पहले भी मानवता को राह दिखाई है। उम्मीद रख सकते हैं कि आतंक के खिलाफ हुंकार में दुनिया हमारे पीछे खड़ी होगी और आतंकवाद को जड़ से हिंदुस्तान खत्म करेगा। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।